बहुत साल पुरानी बात है। भारत के उड़ीसा भूखंड, जो कि उस समय कलिंग के नाम से जाना जाता था, उसके एक नदी के किनारे बसा छोटा सा गांव। इस गांव के एक झोपड़ी में 8 साल का छोटू अपने बूढ़ी दादी के साथ अकेला रहता था। दादी, जो कि उसकी दुनिया थी, कई दिनों से लगातार बीमार रहती थी। लाख कोशिशों के बावजूद उनके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं दिख रहा था। दादी, आपको क्या हुआ है? आप ठीक हो जाओगे ना? मुझे लगता है मेरा समय आ गया है। नहीं दादी, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। वैद्य जी भी जड़ी बूटी देने के बाद छोटू को बोले, अब सब कुछ भोले बाबा के हाथ में है। अगर शंकर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी दादी अवश्य ठीक हो जाएगी। जय भोलेनाथ। यह बोल के वैद्य जी अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किए। शंकर जी का नाम सुनते ही छोटू का उसके गांव के एक बुजुर्ग का बात याद आ गया। गांव से थोड़ी दूर पहाड़ के उस पार जंगलों के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर है। कहते हैं कि स्वयं शंकर भगवान वहां पे विराजमान है। अगर कोई सावन की महीने में सच्चे मन से उसी मंदिर में जलाभिषेक करता है तो उसकी मनस्कामना अवश्य पूर्ण होता है। वहां उतना आसान भी नहीं है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे दादी को बचाना होगा। दादी, आप ठीक हो जाओगे। मैं अभी आया। गहरी सांस लेते हुए मन में दृढ़ संकल्प लेके नन्हा बालक छोटू अपने झोपड़ी से निकल पड़ा। जलाभिषेक के लिए कंधे पर कावड़ लेके सुनसान अंधेरी जंगल की रास्ते पर अकेला आगे बढ़ता गया। गरजती हुई बिजली और बरसती हुई जोरदार बारिश उसके नन्हे पैर को रोक नहीं सके। मन में एक उम्मीद लेके वो आगे बढ़ता चला गया। उसके नंगे पैर पत्थर और कांटों से छिल रहे थे। दर्द साफ दिख रहा था, पर वो विचलित ना होके लगातार चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसके रास्ते पर एक नदी आती है। उसमें तेजी से बहता हुआ पानी बहुत डरावना लगता है। जैसे तैसे छोटू अपने आप को संभालते हुए बड़े होशियारी से उस नदी को पार करता है। नदी को पार करते ही उसको थोड़ी दूर पर वो मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखते ही उसके मन में सिहरन दौड़ जाती है। वहां से वो थोड़ा तेज चल के जाके मंदिर के पास पहुंचता है। चारों तरफ सन्नाटा से भरा मंदिर का वातावरण एकदम शांत लगता है। टूटे हुए दरवाजा, बिखरा हुआ पत्थर से मंदिर का अंदर का नजारा थोड़ा अनोखा लग रहा था, जैसे कई दिनों से कोई भी मनुष्य यहाँ पे जय शिव शंभो यह बोल के छोटू मंदिर के अंदर प्रवेश करता है।
बोले बाबा, मैं आ गया। अंदर शिवलिंग का प्रतिमा देख के अत्यंत प्रसन्न हो उठता है और बोलने लगता है, भोलेनाथ, आप देवों के देव महादेव हो ना? आपके जैसा कोई नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में है। आप तो सबका भला करते हो। मेरी दादी को ठीक कर दो ना, वो बहुत बीमार है। मुझे डर भी लग रहा है। मैं उनके बिना नहीं जी सकता। मुझे रोज रात को उनके हाथ पकड़ के ही नींद आती है। वो नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा? आप तो सब कर सकते हो ना? मेरी दादी को ठीक कर दो। आप करोगे ना? यह बोल के अपने नन्हे हाथों से लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता है। जैसे ही जल शिवलिंग के ऊपर गिरने लगता है, मंदिर के अंदर पुरानी घंटियां अपने आप बज उठती है। शंख और डमरू का ध्वनि चारों ओर प्रकंपित होता है। एक अनोखा और चमकता हुआ रोशनी मंदिर को चारों तरफ से उज्जवलित कर देता है। तभी छोटू अपनी भक्ति में लीन हो जाता है। कुछ समय बाद सुबह होने लगता है। सूरज की पहली किरण मंदिर के टूटे हुए छत से अंदर आके सीधा शिवलिंग के ऊपर गिरती है। तभी छोटू धीरे धीरे अपने आंखें खोलता है। वो तेजी से अपने घर की ओर भागने लगता है। भागता हुआ छोटू अपने झोपड़ी में घुसने के बाद देखता है कि दादी उठकर बैठी है। उनके चेहरे पर एक नई चमक है और वो मुस्कुरा रही है। दादी को देख के छोटू ने बोला, ठीक हो गए? सच में? यह बोल के छोटू भागकर अपने दादी को गले लगाता है। उस दिन के बाद दादी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। गांव के लोगों ने भी यह चमत्कार देखा और छोटू से उस रात वाली सभी घटना बारीकी से सुने और उसको सब मिलकर शाबाशी दी। यह कहानी से हमें पता चलता है कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। सच्चे मन से, निस्वार्थ भावना से कोई अगर किसी भी कार्य को करना चाहे तो उसमें सफलता अवश्य मिलता है। जय श्री शंभू, हर हर महादेव।